हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एक फिर से करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ जो सुबह 8:30 बजे होती है। करंट अफेयर से संबंधित जो विश्व, राजस्थान, भारत सभी तीनों स्टेट से है ना, करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप तो हमेशा सुबह करंट अफेयर की क्लास में 8 बजे आ जाइएगा और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा करंट अफेयर से संबंधित। तो हम करंट अफेयर की बात करेंगे आज, क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे और क्वेश्चन पे जितने भी मान लो मोस्टली क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और जो अभी चर्चा में रह रहे हैं, करंट अफेयर का मतलब ही होता है चर्चा में, और वो क्या वर्तमान में चर्चा में रह रहे हैं, करंट अफेयर्स की बात करूँगा। तो हम आगे चलते हैं। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे क्या है कि जब भी करंट अफेयर की क्लास में हम लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है पहला क्वेश्चन यह है कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से प्रत्येक परिवार को जोड़ने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने कितनी राशि की मंजूरी दी है। तो कितनी राशि की मंजूरी दी है, ये हमारा क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं एक चर्चा करता हूँ कि चिरंजीवी योजना है, जो चिरंजीवी योजना है, ठीक है, ये एक योजना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 मई, है ना, 1 मई 2021 को, 1 मई 2021 को इस चिरंजीवी योजना की स्थापना हुई, ठीक है। और इसमें एक बजट तैयार किया गया है तो बीमा के लिए, जो विशेष बीमारी होती है इसलिए जीवन बीमा कराया गया था। इसमें जो आरक्षित वर्ग है उसको निःशुल्क रखा गया था, और जो अनारक्षित वर्ग है उससे शुल्क लिया गया था, और शुल्क लिया गया था, ठीक है। तो वो शुल्क राशि बहुत सी एग्ज़ामों में पूछा जाती है, बहुत ही कंपटीशन एग्ज़ाम से के दायरे से देखा जाए तो वो राशि इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो राशि अनारक्षित जो वर्ग है, ओबीसी, जनरल ऐसे है, तो वो 850 रुपये की उसके शुल्क होगी। अब बात आती है कि चिरंजीवी योजना के तहत बीमा में कितने रुपए दिए जाते हैं। तो बीमा के लिए 5 लाख रुपए, कितने, 5 लाख रुपए मिलते हैं। यदि फिर बात आती है कि ये कैसे मिलती है, तो मैं बताता हूँ आपको। यदि बीमारी नॉर्मल हो तो ये 50,000 रुपये तक मिल जाता है, 50,000 रुपये तक मिल जाता है। वो भी चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कराओ चाहे प्राइवेट में कराओ, ये इस योजना के तहत आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। और मान लो बीमारी गंभीर है तो आपको 4.5 लाख रुपये भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तो थी इससे संबंधित बातें, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारा आंसर हो जाएगा, वो जो आंसर की बात करता हूँ वो आंसर हो जाएगा 15 करोड़ नहीं होगा, 20 करोड़ नहीं होगा, 25 करोड़ नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 करोड़, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आयोजित 4 दिवसीय 27वीं वार्षिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ किया गया? क्वेश्चन क्या है, राजस्थान आवासीय मंडल राजस्थान आवासीय मंडल और 27वीं क्या है, 27वीं
27वीं वार्षिक कर्मचारी खेल कूद प्रतियोगिता। ठीक है, क्या क्या बता रहे हैं, खेल कूद प्रतियोगिता कहाँ मनाई गई है। तो मैं बता देता हूँ कि यदि 27वीं प्रतियोगिता, ठीक है, और आवासीय, इसको बोला जाता है आवासीय मंडल है, ये एक राजस्थान आवासीय मंडल है। इसका जो अध्यक्ष है शांति धारीवाल, क्या है, शांति धारीवाल इस राजस्थान आवास मंडल है, इसके अध्यक्ष है। ठीक है, अध्यक्ष है। और ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये 27वीं है वो जयपुर में आयोजित की गई है। और यदि जो 28वीं है, अब जो आगे आने वाली है 28वीं मनाएगी, 28वीं यदि वार्षिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता मनाई जाएगी जोधपुर में। कहाँ मनाई जाएगी, जोधपुर में 28वीं। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जयपुर। तो आप इतनी बात ध्यान रखना, यह बहुत बार चर्चा में रही हुई है 27वीं वार्षिक कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजसमंद के नाथो द्वार में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा का शिलान्यास किसने किया। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राजसमंद नाथू द्वारा में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा का शिलान्यास कहाँ किया गया है, राजसमंद। अब राजसमंद में एक नाथू द्वारा है, तो नाथू द्वारा क्या है, नाथ द्वारा। ठीक है, नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा की एक है, क्या है, एक है पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की। ठीक है, तो राजसमंद में तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका शिलान्यास किसने किया। तो इसका शिलान्यास किया था किसने, डॉक्टर CP जोशी ने। किसने किया, डॉक्टर CP जोशी ने। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें जो टिक्कूराम जूली है वो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है। और जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई साहब इस राजस्थान पुलिस में आती है तो मंत्रियों से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान की जो वैकेंसी है इस राजस्थान पुलिस में, ये मंत्रियों से संबंधित बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना। ये जो मंत्री है टिक्कूराम जूली है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री है। इतनी बात समझ में आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। और हमारा राइट ऑफ आंसर था कि डॉक्टर CP जोशी द्वारा आयोजित नाथू द्वारा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सा का शिलान्यास किया गया, मतलब उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जानी है। क्या बोल रहा है कि जो कला एवं संस्कृति है, कला एवं संस्कृति है, कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति का इसमें क्या है, राज्य में आर्ट एवं कल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई। तो पहले तो इसका उद्देश्य देखो, इसका उद्देश्य है युवाओं में संस्कृति के प्रति या
या कला एवं संस्कृति से जोड़ना या जोड़ना कह दो, या इसके प्रति लगाव या जोड़ना, जोड़ने के लिए, ठीक है। इसका ये तो है इसका उद्देश्य, ठीक है। कला एवं संस्कृति का उद्देश्य जो राजस्थान में विश्व यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी, इसकी स्थापना करने का उद्देश्य तो यह है कि युवाओं में ऐसी संस्कृति या ऐसी सद्भावना या ऐसी भावना डाले जिससे क्या है आगे बढ़े, ठीक है। और हमारा आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर है क्या है, आप बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है जयपुर में, ठीक है। होगी कहाँ, ये जयपुर में होगी, ठीक है। और ये कहाँ होगी, ये जयपुर में होगी। कहाँ होगी, ये जयपुर में होगी, ठीक है। और जयपुर में होगी ये यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ होगी, जयपुर में होगी। और जयपुर में एक हमारा पुराना विद्यालय है, पुराना विश्वविद्यालय, उसका क्या नाम है, राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय। तो वह कहाँ है, वह भी जयपुर में ही है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसके बारे में थोड़ी बहुत और डिटेल देता हूँ, ठीक है। जो यहाँ अजमेर है, अजमेर की बात करता हूँ तो अजमेर है जो आरपीएससी है, क्या है, आरपीएससी का मुख्यालय है अजमेर में, ठीक है। ये थी इस क्वेश्चन की बात, मैंने मोस्ट जो बात थी वो बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है। हाल ही में दिवसीय राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया, ठीक है। बता दिया कि वह कहाँ हुआ है, जयपुर में हुआ है, ठीक है, जयपुर में हुआ है। लेकिन इसका यह पूछा है कि पहले क्वेश्चन में बता दिया, क्या बता दिया कि राज्य स्तरीय युवा सांस्कृतिक प्रतिभा खोज महोत्सव आयोजन जयपुर में हुआ, मतलब इसका आयोजन तो जयपुर में हुआ, ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। इसका उद्घाटन था जो जयपुर में हुआ, आयोजित हुआ, लेकिन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया ये बताना है, ठीक है। क्या है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था, या कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था, या रूमा देवी के द्वारा किया गया था, या गुलाबो स्पेरा के द्वारा किया गया था। तो जो ये कलराज मिश्र है, ठीक है, क्या, कलराज मिश्र जो हमारे राज्यपाल है, ठीक है, आपको पता भी है हमारा क्या है, राज्यपाल है, राज्यपाल है हमारा, राज्यपाल है, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश के HP, हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हुए हैं, ठीक है, जो कलराज मिश्र है। कौन, कलराज मिश्र की बात कर रहा हूँ यहाँ, जो हमारा राज्यपाल है और HP के पूर्व राज्यपाल रहे हुए हैं, ठीक है। फिर और इसका हमारा राइट ऑफ आंसर हो जाएगा, जो राइट ऑफ आंसर है वो हो जाएगा गुलाबो स्पेरा। और गुलाबो स्पेरा जो कालबेलियों के नृत्य है, कालबेलिया, ठीक है, जो नृत्य है वो नृत्य प्रसिद्ध करने वाले, कालबेलियों का जो नृत्य है ना उसको प्रसिद्ध करने वाला ही ये गुलाबो स्पेरा ही है, ठीक है, स्पेरा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और जो ये रूमा देवी है, ठीक है, रूमा देवी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रूमा देवी का यहाँ राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि रूमा देवी का संबंध किससे है, रूमा देवी का संबंध किससे है, तो रूमा देवी की ससुराल है बाड़मेर में, ठीक है, ससुराल कहाँ है, बाड़मेर में, ससुराल बाड़मेर में। और इसकी जन्मभूमि है झुंझुनू, कहाँ है, झुंझुनू, इसकी जन्मभूमि कहाँ है, रूमा देवी की झुंझुनू है।
और इसको 2019 में रोमा देवी को 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, ये थी करंट अफेयर की बातें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने बता दिया। और अब हम मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।